नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जीके एक्सप्रेस में। मैं आपका भाई एडवोकेट अजय पुनिया आज फिर लेके आया हूँ 12 नवंबर को कुछ मेन करंट टॉपिक आपके लिए। बहुत अच्छी वीडियो बनने वाली है, आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज आप पढ़िए, आगे बढ़िए, कामयाब हो जाइए। अपने और अपने परिवार वालों के सपनों को पूरा करने का समय है दोस्तों। आइए आज बात करते हैं। आज है, सबसे पहले आज डेट पर बात करूंगा मैं आपसे, और आज है 12 नवंबर। 12 नवंबर को आप मनाते हो राष्ट्रीय पक्षी दिवस। हाँ जी, आज नेशनल बर्ड डे है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस की बात हो रही है। और जब राष्ट्रीय पक्षी दिवस की बात होती है तो भारत में आपको कौन आता है, क्यों मनाया जाता है, बहुत अच्छी बातें बताने वाला भाई आपको मैं। तो यहां से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप याद रखोगे 12 नवंबर 1896 को जन्म हुआ था डॉक्टर सलीम अली का। डॉक्टर सलीम अली का। और इन्हीं ये भारत के बहुत प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ, पक्षी प्रेमी है ना, बर्ड लवर माने जाते हैं। इनके नाम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मैंने इनका जन्म ही बता दिया आपको, और इनको याद रखोगे 1958 के अंदर पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। याद रखोगे खास बात। और याद रखोगे इनको आगे चलकर मुझे बताइए कब इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है भारत सरकार द्वारा। डॉक्टर सलीम अली के बारे में बात चल रही है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस के बारे में बात चल रही है। और आप पढ़ते हो साइंस के अंदर एक क्वेश्चन, क्या पक्षियों में मूत्राशय पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। पक्षियों में मूत्राशय अब्सेंट रहता है, नहीं पाया जाता है। तो मुझे बताइए इनको पद्म विभूषण का पुरस्कार कब मिला? बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। याद रखोगे 1976 में। अब तक मेरे साथ आपने क्या सीखा? आज क्या है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस है 12 नवंबर 1896 को। महान पक्षी प्रेमी डॉक्टर सलीम अली का क्या है, जन्म हुआ था। 1958 में भारत सरकार इनको पद्म भूषण दिया था। 1976 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। और इनकी एक प्रसिद्ध बुक भी है, वो हमेशा हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। कौन सी है बुक का नाम बताइए मुझे? बर्ड्स ऑफ इंडिया। बर्ड्स ऑफ इंडिया, ये इनकी बुक का नाम है, याद रखिए आप। ठीक है जी, ये बुक बता दी मैंने। अब थोड़ा सा और बताता हूं इनके बारे में। क्या है? इनके नाम से ही बनेगा डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। आपसे पूछ ले कोई, क्योंकि आजकल पर्यावरण के बहुत सारे क्वेश्चन एनवायरमेंट के आ रहे हैं, एनिमल्स के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। अभी कल अपकमिंग एग्जाम आपका दिल्ली पुलिस का भी आ रहा है, आगे राजस्थान का तो पटवार का है शायद, और हरियाणा पुलिस के बहुत अच्छे एग्जाम आ रहे हैं भाई। तो यहां से क्वेश्चन लगता है डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहां पर है, मुझे बताइए। ये है जी चोराओ एक द्वीप है उत्तरी गोवा के अंदर मांडवी नदी के किनारे पर है। 1.8 किलोमीटर ही बस ये बड़ा है। इसको भारत का सबसे छोटा पक्षी विहार भी आप कह सकते हो। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार मैंने बताया चोराओ द्वीप है, उत्तरी गोवा है। गोवा की राजधानी पणजी भी मांडवी नदी किनारे पर है, और ये भी मांडवी नदी किनारे पर है। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो गया आपका। अब इसी पक्षी विहार को मैं कहां लेकर जाता हूं? डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये श्रीनगर में है। ये कहां पर है? ये श्रीनगर में। आप याद रखोगे, राष्ट्रीय उद्यान पूछे डॉक्टर सलीम अली तो श्रीनगर बताओगे, राष्ट्रीय पक्षी विहार पूछे तो आपने चोराओ द्वीप, उत्तरी मांडवी नदी का किनारा, गोवा याद रखोगे। एक छोटा सा द्वीप 1.8 किलोमीटर का है। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और जब पक्षियों की बात चलती है तो आपको सुल्तानपुर पक्षी विहार भी याद आता है। सुल्तानपुर कहां पर है? फर्रुख नगर गुरुग्राम सुल्तान हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर पक्षी विहार भी है। केवला देव घना पक्षी विहार केवला देव के राष्ट्रीय उद्यान है, वो भरतपुर के अंदर आप पढ़ते हो। रंगाथिट्टू, अगला क्या बताया मैंने? रंगाथिट्टू पक्षी विहार मैसूर के नजदीक है, कर्नाटक के अंदर। तो आपने आज जानकारियां ले ली बहुत सारी।
12 नवंबर सलीम अली के नाम से। और पक्षी हॉस्पिटल, पक्षी अस्पताल आपसे पूछ ले तो जयपुर के जोहरी बाजार, राजस्थान के जयपुर के जोहरी बाजार में पक्षी हॉस्पिटल भी खोला गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। उम्मीद है ये थोड़ी सी जानकारी आपको थोड़ी सी देर में आ गई होगी। तो ये सलीम अली, ये इनका सब कुछ आप याद कर लेना कि बुक का नाम बता दिया मैंने, इनके नाम से कहां पर क्या क्या है। तो भारत के बहुत प्रसिद्ध पक्षी जैसे रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है ना, तो रस्किन बॉन्ड भी बहुत अच्छे प्रकृति से जुड़े हुए अच्छे लेखक है, उनको भी टाटा लिटरेचर का है ना अभी पुरस्कार दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट का। तो इसी तरह से सलीम अली भी बहुत अच्छे हैं, मैंने इनका सब कुछ बता दिया आपको। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी जानकारी। कॉपी पेन उठाइए, इसको लिख लीजिए, ऐसे देखने से काम नहीं चलने वाला है। तो अब बात करते हैं, अब जल्दी जल्दी बात करते हैं, आज के कुछ पॉइंट लेके आया हूं आपके लिए नए। आज मैं जो लेके आया हूं, पहला क्वेश्चन मैंने उठाया है लेबनान। लेबनान, इसको लेबनान की राजधानी आप क्या पढ़ते हो? बेरूत पढ़ते हो। लेबनान की राजधानी। डिजिटल मुद्रा, डिजिटल मुद्रा मतलब जिसका ऑनलाइन लेन देन होता है, इसको आभासी मुद्रा भी कहते हैं। लेबनान डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने का विचार कर रहा है, याद रखोगे। जब डिजिटल मुद्रा का नाम आता है तो आप पढ़ते हो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी आप पढ़ते हो, याद रखोगे, जिसको आप बिटकॉइन एक क्या है? आभासी मुद्रा है। और आप पढ़ते हो लिब्रा। लिब्रा किसकी आभासी मुद्रा है? फेसबुक ने चलाया है लिब्रा अपनी आभासी मुद्रा को। बिटकॉइन, इसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। इसका क्या होता है? ऑनलाइन लेन देन होता है, इसको आप हाथ से टच नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड के रूप में, याद रखोगे। इसका ऑनलाइन ही कंप्यूटर पर ही लेन देन होता है, याद रखोगे। तो लिब्रा फेसबुक की है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कहते हैं, याद रखोगे। आभासी मुद्रा है। कौन सा देश लॉन्च करने जा रहा है? लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या बताई? बेरूत याद रखोगे। और लेबनान क्या है? एक मुस्लिम राष्ट्र है और लेबनान या भूमध्य सागर के तट पर स्थित है और इसका आधिकारिक नाम लुबनान गणराज्य है। लुबनान गणराज्य है। और मैंने जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था एक वीडियो बनाया था, तो उसके अंदर मैंने बताया था भांग की खेती को कानूनी तौर पर शुरू करने वाला कौन सा देश है? लेबनान। भांग की खेती, जैसे आप पढ़ते हो हींग की खेती आपने हिमाचल प्रदेश में भी नया पढ़ा था क्वेश्चन, है ना। ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ते रहा करो। तो ये डिजिटल मुद्रा की जब बात चलती है, और जब मैं बात करूं चीन की, अगर चीन के बारे में अगर मैं आपसे पूछ लूं, चीन की मुद्रा कौन सी है? रनमिनबी। चीन ने अपने 4 शहरों में कोरोना काल के दौरान एक डिजिटल मुद्रा ई रिनमिनबी चीन की डिजिटल मुद्रा का नाम है। चीन प्रयोग के तौर पर अपने नेशनल बैंक ऑफ चाइना है, वो राष्ट्रीय बैंक है जो चीन का, वो चीन के अंदर भी डिजिटल मुद्रा को 4 शहरों के अंदर चला रहा है। चीन की मुद्रा आप क्या पढ़ते हो? ई रिनमिनबी, याद रखो रिनमिनबी। और युआन, चीन की मुद्रा कौन सी है मुझे बताइए। चीन की मुद्रा को आप क्या पढ़ते हो? क्या ये मैंने ठीक लिखा या गलत, आप मुझे बताइए। चीन की मुद्रा की बात चल रही है आपके सामने, मुझे बताइए। तो अब जो आप पढ़ते हो उससे मैं अलग लिख रहा हूं, ध्यान करो इस बात के ऊपर। क्यों मैंने ये आधिकारिक नाम है चीन की मुद्रा का, रिनमिनबी, याद रखोगे। और ई लग गया तो ये डिजिटल मुद्रा हो गई, है ना। तो ये याद रखोगे आप, सीधी सी बात ये है चीन के बारे में। और उससे आगे मेरे को याद आ रहा है वेनेजुएला ने 2018 में पहला संसार का प्रथम देश जिसने डिजिटल मुद्रा लॉन्च की थी, वेनेजुएला। और मुद्रा का नाम था पेट्रो। संसार का प्रथम देश वेनेजुएला, जिसने 2018 में अपनी डिजिटल मुद्रा को लॉन्च किया था। मुद्रा का नाम बताया मैंने पेट्रो, याद रखोगे। 2018 से क्वेश्चन उठा के 2020 तक मैंने करेक्ट कर दिए हैं। बीच में चीन का नाम भी बता दिया है, और फेसबुक की लिब्रा बता दी डिजिटल मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बता दी है मैंने आपको। तो लेबनान अभी प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन पहला देश कौन सा संसार में? वेनेजुएला एक क्या है? तेल पेट्रोलियम खनिज आधारित बहुत
अच्छी इनकम करने वाला देश है वेनेजुएला। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चीन की ई मुद्रा का नाम बताया मैं, ई री आदा न मीन दी। मैं हिंदी में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ही मटेरियल नहीं मिल रहा भाई। इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट तो मेरी तरह कहीं भी पढ़ लेगा, लेकिन आपको मैं ट्रांसलेट करके देता हूं, हिंदी में देता हूं, ताकि मेरे हिंदी भाषी जो भाई बहन है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है, किसी भी कीमत पर एग्जाम में फेल ना हो जाए, पीछे न रह जाए। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का इलाज कर दिया है मैंने। आप याद रखो, ऐसे पढ़ते हो क्या, इतनी डिटेल आपको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने लिखा है जी, बोर्ड के ऊपर लिखा है आपके लिए, क्या लिखा मैंने लिखा कुमार खुट्टी चांडक दंपदा, ये अभ्यारण्य है जी, अभ्यारण्य है ये ओडिशा के अंदर, ओडिशा के अंदर। और मैंने क्यों लिखा कुमार खुट्टी चांडक दंपदा अभ्यारण्य ओडिशा राज्य के अंदर है ये, याद रखोगे। चांडक दंपदा कुमार खुट्टी स्थान का नाम है, चांडक दंपदा अभ्यारण्य का नाम है। चांडक दंपत्या के कुमार खुट्टी स्थान पर यहां पर भी हाथी पुनर्वास केंद्र, हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है हाथियों के लिए। क्यों बताया, अभी पिछली वीडियो में आपने एक क्वेश्चन किया था, क्या था वो मुझे बताइए। तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर, तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर संसार का सबसे बड़ा, मैंने बताया था कौन सा था वो, एक थट्टा क्या नाम है बताइए मुझे आप उस शहर का नाम। तिरुवनंतपुरम एक शहर है केरल के अंदर जहां हाथियों का सबसे बड़ा पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो यहां तो है ही है, एक नया और स्थापित किया जा रहा है ओडिशा के चांडक दंपदा में। ये वाला भी ठीक है, इसका मुझे आंसर दीजिए। पिछली वीडियो में जाकर ढूंढिए, आपको मिलेगा। केरल में संसार का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है ना जी। और अब ये मैंने बता दिया नया ओडिशा का, उसमें मैंने आपको वन संतरो बताया था। यमुनानगर मोरनी हिल्स हरियाणा में भी है, और मथुरा में भी एक हाथी क्लिनिक स्थापित किया गया है। तो याद रखोगे, हाथी हमारा राष्ट्रीय विरासत जीव है। गणेश जी महाराज की जय हो, ऐसे पढ़ा करो आप, ठीक है। अब बात करते हैं जी, मैंने एक नाम लिखा प्रिंस अकिहितो, ये जापान के हैं जी, और इनको आधारिक तौर पर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है, क्योंकि जापान के सम्राट नारुहितो बने हैं नए, और नारुहितो के बाद, नारुहितो जापान के सम्राट हैं, आप याद रखोगे। नारुहितो जापान के नए सम्राट बने थे, और जैसे जापान का नया सम्राट बनता है तो जापान में नया युग शुरू हो गया, रीवा युग। नारुहितो का उत्तराधिकारी जापान के प्रिंस, जिनका नाम मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, प्रिंस अकिहितो को जापान का, याद रखोगे, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया नारुहितो का। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब मैं लिखता हूं इसी जापान से लिखता हूं कारखानी, मैंने क्या लिख दिया, अजीब सा वर्ड, कारखानी साथी बारी, कारखानी सांची बारी। ये एक फिल्म का नाम है, मराठी फिल्म है जी, ये एक मराठी मूवी का नाम लिख दिया मैंने आपके लिए। जापान के अंदर क्या हो रहा है, 33वां टोक्यो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, 33वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल टोक्यो में हो रहा है। टोक्यो 33वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, उसके अंदर हमारी एक मराठी भाषा की फिल्म को प्रविष्टि मिली है, कारखानी सांची बारी मराठी भाषा की फिल्म है। 33वें टोक्यो फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको प्रवेश मिल गया है। याद रखेंगे, जापान से क्वेश्चन दे दिया है। और जब फिल्म की बात चलती है तो मुझे याद आता है नटखट। विद्या बालन की है ये, विद्या बालन की नटखट। ये लघु श्रेणी में भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजी जा रही है नटखट। ये मैंने और दे दी, देखो ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे पढ़ा करो, आपसे निवेदन है। आगे चलता हूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन मैंने उठाया है, कहां से, फोर्थ क्वेश्चन मैंने उठाया है अभी पुष्कर मेला, जो याद रखोगे राजस्थान के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को होता है। अजमेर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर पुष्कर है। पुष्कर मेला ऊंटों के लिए, जानवरों के लिए, याद रखोगे, जानवरों यानी ऊंटों का 25,000 से ज्यादा यहाँ पर ऊंट बेचे जाते हैं, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया है कोरोना की वजह से। और जब पुष्कर मेला पढ़ते हो तो पुष्कर मेला आप याद रखोगे, ग्वालियर के एक महाजन थे,
ग्वालियर के एक महाजन का नाम लिखूंगा मैं आपके लिए। उस महाजन ने क्या किया था, उनका नाम गोकुल था। क्या नाम था? गोकुल। जो आप पढ़ते हो ना बर्मा जी का मंदिर, बर्मा जी का जो मंदिर पढ़ते हो, इसको सावित्री मंदिर भी कहते हैं। बर्मा जी की पत्नी का नाम था। तो ये पुष्कर में एक मात्रा आप पढ़ते हो, सृष्टि के निर्माता बर्मा जी का मंदिर सावित्री मंदिर भी बोलते हैं इसको। तो ये गोकुल जो महाजन थे ग्वालियर मध्य प्रदेश से, उनकी देखरेख में इसका निर्माण कार्य भी हुआ था। और जब आप पुष्कर पढ़ते हो तो आपको राजा दशरथ याद आता है। दशरथ का पिंड दान भी यहीं पर किया गया था, याद रखोगे। पांडवों और कौरवों का मिलन, कौरवों और पांडवों का मिलन भी यहीं पर हुआ था। और अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। तो इनकी इसकी रचना भी यहीं पर की गई थी, याद रखोगे। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर क्या किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी किया था। और पुष्कर को 5वां तीर्थ भी बोलते हैं, याद रखोगे। बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए। और गुलाब के फूलों के लिए भी प्रसिद्ध है, गुलाब के फूलों के भी यहाँ पर बड़े बड़े बगीचे हैं। तो पुष्कर को आप कुछ ऐसे पढ़ोगे, याद रखोगे। 500 से ज्यादा यहाँ पर मंदिर है। और औरंगजेब ने सबसे ज्यादा बार इन मंदिरों का विध्वंस किया था, नुकसान किया था। आप याद रखोगे पुष्कर से सारी बातें। बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, लिख लेना। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। मैंने अगला क्वेश्चन उठाया है जी, होरून इंडिया एक रिपोर्ट आई है जी, जो भारत के सबसे बड़े जो दान दाता है ना, दान दाता, इनमें पहला नाम आया है जी अजीज प्रेम जी का नाम आया है। अजीज प्रेम जी विप्रो कंपनी के चेयरमैन हैं। और दूसरे नंबर पे आए हैं जी, इन्होंने सन 2020 में 7,000 करोड़ से ज्यादा का दान दिया है। दूसरे हैं जी शिव नाडर साहब, इनका दूसरा नंबर आया है। ये HCL कंपनी के चेयरमैन है। तीसरा नंबर आता है जी मुकेश अंबानी का। ये 3 बड़े दान दाता बता दिए मैंने आपको। कहां के? भारत के सबसे बड़े जो दानी हैं, अजीज प्रेम जी विप्रो कंपनी के हैं, शिव नाडर HCL के हैं, मुकेश अंबानी को आप रिलायंस की तरफ से जानते हो। और इसी सूची में सबसे जो छोटे हैं ना, वो बीनू बंसल जी, सबसे छोटी उम्र के तो दान दाता कौन बने हैं? बीनू बंसल जी का नाम, छोटी उम्र में सबसे ज्यादा दान देने वाले। तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक आपको आ गया होगा। नेक्स्ट चलता हूं, जिंदगी चलने का नाम है, रुको मत। मैंने लिखा सुगम स्वास्थ्य योजना दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ एक क्या है? आदिवासी बहुल इलाका है, याद रखोगे। तो सुगम स्वास्थ्य योजना छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में लोगों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अंदर सुगम स्वास्थ्य योजना चलाई गई है। छत्तीसगढ़ जिले की बात, छत्तीसगढ़ राज्य की जब बात चलती है तो यहाँ पर कालिदास, अभी मैंने अभिज्ञान शकुंतलम का नाम लिखा था, पुष्कर में उन्होंने रचना की थी उसकी। तो कालिदास का जन्म भी छत्तीसगढ़ में माना जाता है, याद रखोगे। एक क्वेश्चन आपको मैंने बहुत अच्छे वाला बता दिया। छत्तीसगढ़ की बात चल रही है। और खास बात क्या था? छत्तीसगढ़ इसका पुराना नाम है छत्तीसगढ़ का। यहां पर छत्तीसगढ़ थे, याद रखोगे। और जो दक्षिणी कौशल जो राज्य था ना, उसकी राजधानी श्रीपत का क्षेत्र भी छत्तीसगढ़ को ही माना जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रहा हूं भाई, तो आप छत्तीसगढ़ को आप ऐसे पढ़ोगे। और छत्तीसगढ़ के अंदर मैंने क्या बताया था आपको? गुरु घासीदास राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ना, इसको बाघ रिजर्व, टाइगर रिजर्व सेंटर घोषित कर दिया है, याद रखोगे। और इसके अंदर और पूछे तो कांगेर घाटी अभ्यारण्य भी छत्तीसगढ़ के अंदर ही है। कांगेर घाटी, याद रखोगे। ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और पूछ ले आपसे तो इंद्रावती अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ अंदर कांगेर घाटी, इंद्रावती। और गुरु घासीदास को तो बाघ रिजर्व सेंटर बनाया जाएगा, घोषणा हो चुकी है। छत्तीसगढ़ पुराना नाम बताया छत्तीसगढ़ का। और भूपेश बघेल साहब को आप इसके CM के रूप में पढ़ते हो, याद रखोगे। छत्तीसगढ़ ने क्या कर दिया? दिव्यांग जो हैं उनके लिए क्या कर दिया? पंचायतों में आरक्षण
कर दिया है। याद रखोगे दिव्यांगों को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा। तो आप छत्तीसगढ़ को कुछ ऐसे पढ़ के जाओगे। और खास बात जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ क्या, महतारी राज्य का दर्जा भारत में, इस राज्य को मां माना जाता है। भारत का वो राज्य जिसको मां की संज्ञा दी गई है, उसको महतारी राज्य भी बोलते हैं। मां, याद रखोगे, मां वाला राज्य, मां, महतारी राज्य भी छत्तीसगढ़ को कहते हैं। तो ये दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप रुकिए मत, सीधी सी बात ये है जी। और खास बात, अगर आपके सामने, मैंने एक पर्सन पहले भी बताया था आपको, यहां पर भी एक जैसे पुष्कर को राजस्थान में मेला कैंसिल किया गया है ना, छत्तीसगढ़ का कौन सा मेला प्रसिद्ध है, भोरम देव का जो मेला है ना, उसको भी छत्तीसगढ़ के अंदर कैंसिल कर दिया गया है। याद रखोगे भोरम देव। तो दोस्तों जानकारी बहुत ज्यादा दे रहा हूं, जितना पढ़ सकते हो पढ़िए, वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। और जैसे आप पढ़ रहे हो उस मेथड से आप 3 साल भी नौकरी नहीं लगोगे, बुरा मत मानना। अपने आप को डिजिटल बनाओ, कंप्यूटर बना लो भाई। फिर लिखा जी मैंने, शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, ये प्रधानमंत्री थे जी। याद रखोगे बहरीन के प्रधानमंत्री थे। 1971 से लगातार प्रधानमंत्री थे बहरीन के। इनकी मृत्यु हो चुकी है जी। याद रखोगे बहरीन, याद रखोगे। और जब बहरीन का नाम आता है तो मनामा इसकी राजधानी है। बहरीन प्राचीन जो जम्बू द्वीप था ना, जम्बू द्वीप के अरब खंड का भाग है बहरीन। और बहरीन का संबंध आप याद रखोगे मेसोपोटामिया और प्लस सिंधु घाटी की सभ्यता से बहरीन का क्या होता था, व्यापार होता था। बहरीन को मोतियों का द्वीप भी कहते हैं, याद रखोगे। और बहरीन में संवैधानिक राजतंत्र है। बहरीन का क्षेत्रफल 760 वर्ग किलोमीटर है। सिर्फ हमारी दिल्ली से भी छोटा है बहरीन, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी छोटा है बहरीन। तो याद रखोगे बहरीन को 5 राज्यपालों के क्षेत्र में बांटा गया है। आई थिंक मैंने बहुत सारी बातें आपको जल्दी जल्दी बता दी होंगी और मैंने लिख भी दिया है। ये स्पीड चाहिए मुझे आपकी पढ़ने की, सीधी सी बात है। तो आप बहरीन को कुछ ऐसे पढ़ के जाओगे, 1971 से थे ये, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखोगे, आना चाहिए। और संवैधानिक राजतंत्र या संवैधानिक राजशाही है यहाँ पर, याद रखोगे। बहरीन के बारे में आपको यह याद होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मुझे याद आ रही है, जब बहरीन को कभी आप पढ़ो ना, तो आप 15 अगस्त, भारत आजाद हुआ था ना 15 अगस्त 1947 को, तो बहरीन आजाद हुआ था 15 अगस्त 1971 को। तो बहरीन हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त उनका भी है, बहरीन का भी है। तो आप बहरीन को ऐसे पढ़ोगे, याद रखोगे। आगे चलते हैं, रुकना नहीं भाई, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। फिर है जी, मैंने लिखा यूरोपा बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा है। याद रखोगे यूरोपा बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा है। आप टोटल 79 उपग्रह पढ़ते हो बृहस्पति के, याद रखोगे। और बृहस्पति को आप सबसे बड़ा ग्रह भी पढ़ते हो। और यूरोपा अंधेरे में चमकता है। नासा ने खोज की है, जो यूरोपा है ना वो अंधेरे में चमकता है। याद रखोगे बृहस्पति ग्रह की बात हो रही है, अंधेरे में चमकता है। आयो और गैनीमिड, ये भी बृहस्पति के मुख्य चंद्रमा है। पहला लिखा मैंने यूरोपा, यूरोपा अंधेरे में चमकता है, याद रखोगे। नासा ने खोज की है, बृहस्पति का चंद्रमा है। 79 टोटल चंद्रमा पढ़ते हो, बृहस्पति के सबसे बड़ा ग्रह पढ़ते हो बृहस्पति को। और क्या है ग्रेट रेड स्पॉट, महान लाल धब्बा भी कौन से ग्रह पर माना जाता है, बृहस्पति पर। और जब बृहस्पति की बात चलती है तो आपको क्या याद आता है, जूनो क्या है, नासा द्वारा छोड़ा गया है एक यान जो बृहस्पति के नजदीक उसकी परिक्रमा कर रहा है। जूनो नासा ने यान छोड़ा है, उसने भी पिछले हफ्ते बृहस्पति की रंगीन फोटो खींचकर भेजी है। जूनो बृहस्पति से संबंधित है। और इसके अलावा बृहस्पति को गैसीय ग्रहों की श्रेणी माना जाता है। गैसीय ग्रह कौन कौन से हैं, शनि और अरुण और वरुण
और बृहस्पति। तो ये सारे के सारे गैसीय आवरण वाले मैंने 4 ग्रह लिख दिए हैं। तो आप बृहस्पति को कुछ इस प्रकार पढ़ोगे, आपसे निवेदन है, सीधी सी बात है। और बृहस्पति सूर्य से 5वां, सूर्य से 5वें आकार में, सूर्य से 5वां है, याद रखोगे। तो भैया बृहस्पति के बारे में साइंस की सारी बातें बता दी, यूरोपा बता दिया, यूरोपा पर बृहस्पति का चंद्रमा है, सबसे बड़ा यूरोपा, याद रखोगे। और भी मैंने बताया बृहस्पति के अंदर क्या है, गैनीमीड, और वो भी मैंने बता दिया आपको। देख लो भैया, तैयारी ऐसी होनी चाहिए आपकी, आपको कंप्यूटर बनना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उठाया है, क्या लिखा मैंने, नागोर्नो काराबाख का ये समझौता हो गया है दोनों देशों के बीच। क्या आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देशों के बीच में समझौता हो गया। जो युद्ध हुआ था इस विवादित क्षेत्र के लिए, आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों में क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था, याद रखोगे। येरेवान आर्मेनिया की राजधानी है, अजरबैजान की राजधानी बाकू है। और इस समझौते में क्या हुआ है कि जो अजरबैजान का क्षेत्र आर्मेनिया ने हड़प लिया था, वो क्षेत्र वापस अजरबैजान को दे दिया जाएगा। शांति समझौता दोनों में हो गया है, दोनों की मैंने राजधानी बता दी है। और बाकू प्रसिद्ध खनिज तेल क्षेत्र भी आप पढ़ते हो, एग्जाम में ज्योग्राफी में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ये बाकू खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, याद रखोगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए उठाया है, ये लेबनान, ये मैंने लिख ही दिया, 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। इस डिजिटल मुद्रा को आप याद रखना, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ ऊपर बता दिया है आपको। फिर है जी ड्रोन एयरपिक। ड्रोन आपको पता है मानव रहित विमान, छोटे हैं, जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, सुरक्षा के लिए होते हैं। तो ड्रोन एयरपिक के नाम से सोनी, जो जापान की कंपनी है, अपना ड्रोन के क्षेत्र में कदम रखने जा रही है। सोनी जापानी कंपनी है और ड्रोन एयरपिक के नाम से ड्रोन बनाने जा रही है। और ड्रोन जो प्रशिक्षण केंद्र है ना भारत का, वो नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश, यूपी और गुरुग्राम के अंदर शुरू किया जा रहा है। फिर मैंने लिखा जी अमूर फाल्कन एक बाज जैसा पक्षी है और इसके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, त्रिपुरा राज्य ने लगाया है। और विप्लव कुमार देव जो त्रिपुरा के सीएम हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है अमूर फाल्कन नाम का राष्ट्रीय पक्षी दिवस पर पक्षी का क्वेश्चन फिर आ रहा है। तो अमूर फाल्कन जो पक्षी है उस पर अब उसका शिकार नहीं किया जाएगा, त्रिपुरा राज्य ने घोषणा कर दी है। त्रिपुरा राज्य तीनों तरफ से ही आपको पता है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रखोगे त्रिपुरा, ठीक है जी। फिर है जी द ग्रेट बैरियर रीफ, आप पढ़ते हो द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हो ना। लगभग 1600 से 1800 किलोमीटर ये लंबी है, संसार की सबसे लंबी मूंगा परवाल ये भीति पढ़ते हो। यहीं पर इसी स्थान पर ये क्वींसलैंड का जो तट, ऑस्ट्रेलिया का राज्य क्वींसलैंड का जो तट है, यहीं पर 500 मीटर की और ग्रेट बैरियर रीफ खोज ली गई है ऑस्ट्रेलिया की। और जब ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ प्लस भारत कर दो, दोनों में एक जल समझौता भी हुआ है ऑस्ट्रेलिया और भारत के अंदर, याद रखोगे इस क्वेश्चन को। रोहित शर्मा सेकंड प्लेयर बन गए हैं 200 मैच खेलने वाले आईपीएल के अंदर। पहले कौन हैं, धोनी हैं। रोहित शर्मा 2013 में मुंबई इंडियंस का इनको क्या बनाया गया था, कप्तान बना दिया गया था। और मुंबई इंडियंस ने, याद रखोगे, 5वीं बार क्या है आईपीएल 2020 जीत लिया है। आईपीएल का ये 13वां संस्करण था, आप याद रखेंगे भैया। बहुत सारे क्वेश्चन है, एक सांस में याद आ रहे हैं मुझे तो। फिर है जी ताइवान, 15 क्वेश्चन है। ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, ये चीन का है जी। चीन ने 6G सैटेलाइट 6 नवंबर को 6G सैटेलाइट यहां से लॉन्च करने वाला चीन पहला देश बन गया संसार में। आई थिंक बहुत सारी जानकारी आपको दे दी है। विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो छोटा बनाया है, जल्दी बनाया है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप गिनना, कॉपी पर लिखना और देखना कि आप 20-25 मिनट में इतने क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पूरे दिन अगर आप ईमानदारी से ऑनेस्टली मेहनत करो तो कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। मेहनत जिंदाबाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छी जानकारी
जो भी चाहिए इनबॉक्स में आप मुझे जानकारी लिख सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर मैं हमेशा वीडियो के ऊपर डालता हूं मेरा, तो उसके अंदर आप व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं, अपने आइडियाज मुझे दे सकते हैं, अपने को कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सब भाई बहनों का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।